सैयद एजुकेशन मिशन J&K सोच इंडिया एनजीओ द्वारा डीएसपी मुख्यालय पंकज सुदन के लिए विदाई पार्टी का आयोजन। सर सैयद एजुकेशन मिशन J&K और सोच इंडिया एनजीओ ने पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय पंकज सुदन के हस्तांतरण के अवसर पर डाक बंगला पूंछ में उनके लिए विदाई पार्टी का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में विभिन्न धार्मिक पृष्ठभूमि के लोगों की उपस्थिति देखी गई, जो क्षेत्र की एकता और सद्भाव को दर्शाता है। सर सैयद एजुकेशन मिशन J&K और सोच इंडिया एनजीओ के अध्यक्ष डॉक्टर सरफराज मीर ने सभा को संबोधित किया और अपने कार्यकाल के दौरान पंकज सुदन की उल्लेखनीय सेवाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने उनकी भावी पोस्टिंग के लिए शुभकामनाएं दी और कर्तव्य के प्रति उनके समर्पण को स्वीकार किया। कई गणमान्य व्यक्तियों और समुदाय के सदस्यों ने भाषण दिए, अपनी प्रशंसा व्यक्त की और डीएसपी सुदन को उनकी अगली नियुक्ति के लिए शुभकामना दी। इस अवसर पर सर सैयद एनजीओ की स्वयंसेवी टीम भी मौजूद थी और उन्होंने डीएसपी सुदन की प्रतिबद्धता और सेवा की सराहना की। कार्यक्रम का समापन एजाज सिद्दीकी द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। इन्होंने सभी उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया और पंकज सुदन को उनके भविष्य के प्रयासों में सफलता की कामना की। संवाददाता अमरजीत सिंह पूछ। सुनते चलो, जा रहे हो तो ये लफ्ज सुनते चलो, तुम कभी वक्त की सख्तियां ना सहो, तुम जहां भी रहो खुश खुरम रहो। और पंडित साहब, तुमने हमको हमेशा सहारा दिया, डूबी कश्ती को तुमने किनारा दिया, जिस कदर प्यार था हमको सारा दिया, जिस तरह हम जिए तुम भी जुग जुग जियो। तो काम को लेकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो ड्यू रिगार्ड और जो ड्यू शेयर मीडिया को मिलना चाहिए वो भी इनको नहीं मिलता। मैं पंकज जी आपको ये जरूर बावर कराना चाहूंगा कि जाते जाते आप एसएसपी साहब को एक बार फिर बोल के जाइए और इवन अगर डीसी साहब को भी बोल सकते हैं तो ये मीडिया के जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे भाई हैं, जिस तरीके से हमारे पुंछ की प्रॉब्लम्स को उजागर करते हैं, नेशनल मीडिया नहीं कर पाता है, लेकिन ये जो छोटे भाई, इनको कोई सैलरी नहीं है, कोई पैसा नहीं है, शौक है, कैमरा उठाते आते हैं, छोटी छोटी चीजों को हाईलाइट करते हैं। आपने देखा होगा कि नार्को टेररिज्म या नार्कोटिक्स को लेकर जितने भी आपके प्रोग्राम थे वो सब लोगों को इन्होंने कवर किया है। उम्मीद है कि जो अधूरे काम आप छोड़ के जा रहे हो, एक लिस्ट बनाकर आप छोड़ जाएंगे कि आने वाले वक्त में जो हमारे नए ऑफिसर्स आएंगे वो उनको पूरा करेंगे। मैं पूरी पुंछ की आवाम की तरफ से और खुसूसी तौर पर मैं मागरे साहब और इनकी पूरी फैमिली की तरफ से मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और इनकी तरफ से आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी इस छोटी सी अदना काल को स्वीकार किया और यहाँ पर आए और हमारी हौसला में कहा। मैंने कहा जी बिल्कुल, जाहिद साहब यहाँ पे हैं। और अगर बात करें सर, यहाँ पे हम यहाँ हमारे बीच में एसएचओ साहब भी आए हैं, वेलकम सर, पहुंचे हैं। मैं बात करूं अगर जुल्फकार मागरे की या साजिद मागरे की, पंकज भाई मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन इनसे हमेशा मिला रहता है और ये पता क्या कहते हैं कि बैकफुट पे कहीं भी खड़ा कर दो। हमें सबसे अच्छी बात रहती है किसी भी सोसाइटी में यूथ, बाकी लोग जो है ना सर वो करते हैं अपने हिसाब से, लेकिन यूथ बड़ी टच में रहती है। हमारे बीच में हमारे कॉलेज के यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट हमारे कॉलेज के हमारे बच्चे हैं, और एक बार हार्दिक साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि सर दो सच्चू साहब, क्योंकि पंकज साहब का यहाँ से जाना और हमारे लिए बहुत बड़ा तागे मुखारफत है। बहरहाल ये ट्रांसफर हिस्सा है, नौकरी का जाना है। पंकज साहब ने जो काम यहाँ किए वो रोज रोशन की तरह आया है। क्योंकि मेरा ताल्लुक मीडिया से यानी जराए इब्लाग से है, तो मेरा काम है सच बोलना। पंकज साहब ने जो काम यहाँ किए वो कोई नहीं कर सका। मतलब जहां तक मुझे लगा, क्योंकि मेरा तकरीबन 20 साल का करियर है इस जर्नलिज्म का, इससे पहले भी अफसर्स आते रहे, अच्छे अफसर्स थे, लेकिन जो पंकज ने किया, क्योंकि मेरे इसके साथ बहुत ज्यादा गहरे ताल्लुकात रहे, बहुत ज्यादा, मतलब कोई भी खबर हो तो हम इसी को फोन करते थे, पंकज साहब बताएं क्या हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि इसके दरवाजे पे, जैसा फरीद साहब ने अभी फरमाया कि अफसर को ऐसा होना चाहिए कि वो आवाम के काम आए। मेरा एक एक्सपीरियंस ये है कि जब अफसर यहाँ कोई ट्रांसफर होता है तो हमारे लोग डीजी पहुंचकर उसको हार डालने के लिए आते हैं। अभी उसको पता ही नहीं होता है कि पूंछ वाले क्या है क्या नहीं। लेकिन पंकज साहब चूंकि लोकल है, रजौरी पूंछ एक ही है, नौशहरा में ये रहते हैं, और ये हमारी तमाम भावनाओं को बड़े अच्छे तरीके से मतलब भा गए।
तकरीबन 6-7 माह का अर्सा था जो यहाँ इन्होंने गुजारा। बहुत सा मुख्तसर का टेन्योर था इनका, लेकिन इस मुख्तसर से टेन्योर में जो इन्होंने हमारे दिलों पे राज किया, वो आने वाली जो सदियां हैं वो रहेगा। जब तक हम जिंदा हैं हम याद रखेंगे। के भी तू मुझ में कहीं बाकी है, पलकों में बन के आंसू तू चली आती है, ऐसे जिंदा हूँ मैं जिंदगी बिन तेरे में, दर्द ही दर्द बाकी रहा है सीने में, जिंदगी से कोई शिकवा भी नहीं। जिंदा हूँ मैं इस नीले आसमां में, हे हमारे डीएसपी हेडक्वार्टर पंकज सुदन सर का यहाँ वेलकम करता हूँ इस पार्टी में। जैसे कि आप सबको पता है कि अभी कुछ ही 1-2 दिन पहले ही एक लिस्ट आई है जिसमें सर का ट्रांसफर यहाँ से हुआ है अनंतनाग के लिए। पंकज सर के हवाले से बताना चलूं क्योंकि आप सब भी जानते हैं सर को, और इनके काम करने का तरीका सबसे डिफरेंट है, और जिसको सही पुलिसिंग कहते हैं। टाइम कम रहा, हालांकि 2-3 चीजें इनकी बड़ी अच्छी लगी कि इन्होंने हर किसी को एक जैसा ही रखा। और सबसे अच्छा लगता है कि ऑफिसर कम मिलती हैं ऑफिसर्स में, उसके लिए वाकई में हमें फख्र होता है कि पंकज सर ने जो भी टाइम यहाँ पे गुजारा उसका लेवल इतना अच्छा था कि आज उसकी मोहब्बत आपके सामने है। जितने भी यूथ या जितने भी ये लोग आए हैं, मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ आपसे मोहब्बत है इसलिए यहाँ पे आए हैं। हालांकि पंकज सर हमने कल शाम का भी एक प्रोग्राम रखा था, जब सबसे भी बात हुई इन्होंने कहा कि मुझे जाना भी है पता नहीं, तो हमें अपनी जगह भी डर हुआ। तो मैंने कहा यार कि अगर ऐसा कुछ है जहां भी जाएंगे रोशनी लुटाएंगे, डिस्टर्ब करना, तो कह रहे नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन जो काम कल पे नहीं छोड़ना। मुझे ये बड़ी बात उन्होंने कही कि मैं याद होगा सर आपको कि आपने कहा कि मैं कोई काम कल पे नहीं छोड़ता, जो करना है आज करना है। तो ये चीज बड़ी अच्छी थी इनके अंदर। सर हमारे बीच में शाम से जब 11 बजे हमने इनको मैसेज किया तो उस वक्त से लगा हुआ है बंदा कि बस मुझे कुछ करना है। आफ्ताब खान साहब यहाँ के जो हमारे प्रेसिडेंट भी हैं, दिन ब दिन ये निखार इनका बढ़ता जा रहा है। और जब मैंने इनको कहा कह रहे नहीं मैं खुद भी उनसे ताल्लुक में हूँ, और मुझे लग रहा है कि आपने अच्छा किया आज ही रख लिया, तो बिना पार्टी के हमको यहाँ से जाने नहीं देना है सर। तो मैं सरफराज मीर जो मेरे एक अच्छे दोस्त भी हैं और भाई की तरह हैं, जब इन्होंने मुझे राजदीप को फोन किया तो मुझे ये कहने लगे कि पंकज जी जा रहे हैं, तो मुझे एक झटका सा लगा। मैंने कहा यार ये कैसे हो गया, ये कैसे ट्रांसफर हुई मेरे भाई की। लेकिन एक चीज कहने वाली है कि जब भी इनके पास गए, इनके दरवाजे हमारे तरफ ऐसे खुले रहे जैसे बड़ा भाई छोटे की तरफ खुला रहता है। कोई भी मसला हमारे व्यापार मंडल की तरफ से हो, कोई व्यापारी भाई हमारा इनकी तरफ गया हो, और कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बिजी हूं। इनकी जुबान से ये निकला कि जी आए, जैसे बोलते हैं जब जी आए वेलकम, इन्होंने हर वक्त अपनी जुबान से जी आए बोला, हर लफ्ज बोला कि जी आए। मैं आज अपनी पूरी व्यापार मंडल की टीम की ओर से दुख तो हो रहा है कि जाने वाले को कोई रोक सकता नहीं है, लेकिन इस तरह के जो ऑफिसर साहिबान हमारी पुंछ की पुख्ता धरती पर आते हैं, हमारे यहाँ पर दिवाली साहिब, बूढ़ा अमरनाथ जैसे जो गुंथियां जहर है बाबा जी की, ये वो धरती है जिसने सीखा। लेकिन दुख होता है इस बात का, जो अच्छा ऑफिसर यहाँ से जाता है तो दुख बढ़ते रहता है इंसान को। मैं फिर दोबारा जहां जाएंगे, जो उन्होंने कुछ काम छोड़े हैं वो वहां करेंगे, हमें ये उम्मीद है। मैं फिर दोबारा अपनी व्यापार मंडल की टीम की ओर से इनको मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू। हमारा मैं सबसे पहले डीवाईएसपी जनाब पंकज शर्मा साहब को मुबारकबाद का मुस्तहिक कहता हूं, और इस आज वादी पूंछ की तरफ से ये जो आज गुलदस्ता तैयार हुआ है
ये खुद ही बताता है कि पंकज साहब ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस में क्या क्या कारकर्दगियां की हैं। क्योंकि इंसान जब दुनिया से चला जाता है तो उसकी यादें रह जाती हैं। अच्छे इंसानों के काम भी हर इंसान याद करता रहता है। जैसे बदमी साहब ने कहा कि एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया, इसी तरह एक शायर ने कहा उंगलियां टूट गई पत्थर तराशते तराशते, जब यार की सूरत बनी तो खरीदार आ गई। तो हम कहते हैं जब पंकज साहब आपको मुबारक, यहाँ से ताकि जाते हो ये इज्जत की पंडोली जो आप लेके जा रहे हैं, ये जो दुआएं आवाम से यूथ से लेके जा रहे हैं उनकी सरजमीन से, तो ये सबसे बड़ा मौका आपके लिए। मैंने इतना आज तक हर पार्टी में मैं जाता रहा, लेकिन ये जो यहाँ आज का पंकज साहब, ये जो आज का माहौल है ये मैंने कहीं नहीं देखा। जो आपके साथ ये लगन पूंछी वादी पूंछी लोगों का है, ये किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ है। तो लिहाजा हम ज्यादा कुछ ना कहेंगे, क्योंकि आपको बहुत बड़ा आगे भी टाइम कवर करना है। तो हमारे तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से जो ये आपके लिए अलविदा पार्टी रखी गई है, मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को और सरफराज मीर साहब को, खासकर जिन्होंने ये काम करवा रहे हैं। तो ज्यादा कुछ ना कहूँ, क्योंकि जहाँ भी जाएं आप मालिक करे आपकी इज्जत, इससे बढ़ चढ़ कर जितनी दुआएं आप लेके जा रहे हैं इंशाअल्लाह मैं कहता हूँ कि ये दुआएं बहुत रहेंगी आपके लिए। जहाँ भी जाएंगे, कभी गर्मी कभी सर्दी, ये सब कुदरत के नज़ारे हैं। प्यासे तो वो भी रहते हैं जो समुद्र के किनारे हैं।